Hello everybody, how are you doing today? This is Madhuri Zali, your teacher. I'm going to start a series of spoken English lecture on YouTube, and I'm sure that at the end of all the lectures, you will be able to speak English very easily and fluently, and your brain of speaking good English will come to you. लेकिन याद रखिए कि इसके लिए इंग्लिश सीखने के लिए आप में कुछ खसूसियात होनी चाहिए, यानी कि आपने कुछ खास काम करने हैं। वो कौन से काम है? आई मीन यू मस्ट बी डिटरमिन्ड, रेजोल्यूट, डेडिकेटेड, डिवोटेड एंड ऑफ कोर्स रेगुलर। तो ये वो चीज़ें हैं, मसलन आपने रोज़ाना काम करना है, उसको सीखना है। आप यू मस्ट बी डिटरमिन्ड एंड रेजोल्यूट मीन कि आपका पक्का इरादा होना चाहिए। आपने पक्के इरादे के साथ सीखना है कि मैंने भी इंग्लिश बोलना सीखना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप डिटरमिन्ड हैं और आप रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं और रोजाना आप कम से कम आधा घंटा दे रहे हैं इंग्लिश सीखने में, तो आप इंग्लिश सीखना बहुत जल्द सीख लेंगे और आपने सीख भी जानी है। मुझे यकीन है आप सीखेंगे। आई विश यू अ वेरी गुड लक। तो without wasting time, let's jump to our lecture number 2, and here we go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2, कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब है मवाद या फरिस्त या टॉपिक्स कह लें। हर लेक्चर में 4 कंटेंट्स होंगे, यानी वोकैबुलरी, डेली यूज फ्रेजेस, कोई टेंस का यूज़ जिससे हम सेंटेंसेस बनाते हैं, और नंबर 4 कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, यानी इंग्लिश में हम बोलचाल कैसे करते हैं। लेकिन अब से मैंने इन 4 कंटेंट्स की अलग-अलग वीडियो बनाने का फैसला किया है, यानी वोकैबुलरी का अलग वीडियो लेक्चर होगा, डेली यूज फ्रेजेस का अलग, इसी तरह कोई टेंस का यूज़, टेंस का सीखना और कन्वर्सेशन। इन 4 कंटेंट्स की अब से अलग अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि जो मैंने स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर 1 अपलोड किया था उसमें 4 कंटेंट्स इकट्ठे मैंने दे दिए थे, जिससे वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई थी। एक और बात याद रहे कि ये चारों चीज़ें इंग्लिश सीखने के लिए बहुत अहम है। चारों चीज़ें से मुराद ये जो 4 कंटेंट्स हैं, समझ लें कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए ये 4 स्टेप्स हैं। यानी पहला स्टेप है रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जाने वाले उर्दू के अल्फाज की इंग्लिश का हमें पता हो। दूसरा स्टेप यानी फ्रेजेस, हम छोटे-छोटे जो फ़िक्रात बोलते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, यानी ओ माय गॉड, जस्ट थिंक, नॉट एट ऑल वगैरह-वगैरह। इस तरह ये सीखने के बाद हम टेंस सीखते हैं, टेंस में सेंटेंसेस होते हैं। और इसी तरह चौथा स्टेप यानी कि कंटेंट्स, कन्वर्सेशन, यानी कि फिर गुफ्तगू कैसे करते हैं। लॉन्ग सेंटेंसेस भी होते हैं, उसमें शॉर्ट सेंटेंसेस भी होते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप्स हैं। तो इन स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखने से आपको इंग्लिश बोलना बहुत जल्दी आ जाएगी। तो इन कंटेंट्स को फॉलो कीजिएगा, यानी कि वोकैबुलरी, डेली यूज फ्रेजेस, कोई टेंस का इस्तेमाल, टेंस सीखना या इंग्लिश ग्रामर का कोई यूज सीखना, और कन्वर्सेशन। इन चारों चीज़ों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्द बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। लेक्चर 2 का जी दूसरा कंटेंट है डेली यूज फ्रेजेस, या इसको एवरीडे फ्रेजेस भी कहते हैं। यानी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो छोटे-छोटे फ़िक्रे बोलते हैं, जैसे फॉर गॉड सेक, जस्ट थिंक या नॉट एट ऑल वगैरह-वगैरह। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है फ्रेज मीन्स अ ब्रीफ एक्सप्रेशन। तो हम छोटे-छोटे जो फ़िक्रात रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं, चलिए उनको सीखते हैं। नंबर 1, रेस्ट एश्योर्ड। रेस्ट एश्योर्ड का मतलब होता है भरोसा रखें।
टू कन्वे अ सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, किसी को आपने कॉन्फिडेंस में लेना है या उसको आप ट्रस्ट शो कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसकी एग्जाम्पल है नंबर वन, रेस्ट assured I'll not leave you। I'll, ये आई विल और आई शैल को I'll पढ़ते हैं। रेस्ट assured I'll not leave you, भरोसा रखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एग्जाम्पल नंबर टू, रेस्ट assured your package will be delivered tomorrow, भरोसा रखें आपका पार्सल, पैकेज कहते हैं पार्सल या बंडल, आपको कल डिलीवर हो जाएगा, यानी कल आपको पहुंच जाएगा। मसलन कोई सेल्समैन कह रहा है किसी कस्टमर से कि आपका जो पैकेज है कल आपको पहुंच जाएगा। फिर सुनिए, रेस्ट assured योर पैकेज विल बी डिलीवर्ड टुमारो, रेस्ट assured योर पैकेज विल बी डिलीवर्ड टुमारो। नंबर थ्री एग्जाम्पल, rest assured we'll do everything to solve the issue। will, we will और we shall को will पढ़ते हैं। rest assured we'll do everything to resolve the issue। resolve का मतलब होता है हल करना, यानी सॉल्व करने को कहते हैं। भरोसा रखिए हम आपका मसला हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। rest assured we'll do everything to resolve the issue। फ्रेज नंबर टू, इफ आई वर, अगर मैं होता या अगर मैं तुम्हारी जगह होता। देखिए हम बार दफ़ा अक्सर ये कह देते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर वो मेरी जगह होता, अगर तुम मेरी जगह होते, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो अनरियल होती है, यानी कि हाइपोथेटिकल होती है। हाइपोथेटिकल कहते हैं एज्यूम कर लेना किसी चीज़ को, सपोज कर लेना, फर्ज कर लेना, यानी कि वो सिचुएशन या कंडीशन है नहीं, बस आपने फर्ज की है। सपोज उर्दू में एग्जाम्पल सुने, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसको देख लेता, अगर वो मेरी जगह होती तो मेरे दर्द को महसूस करती, अगर तुम मेरी जगह होते तो इस मसले को समझते। तो इस तरह के एक्सप्रेशन हम अक्सर रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जब हम हाइपोथेटिकल यानी कि सिचुएशन को फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो आपने खा ही हो, शी हो, आई हो, दे हो, वी हो, सब प्रोनाउन के साथ आपने वर लगाना है, WERE। वैसे आपको बड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि ही के साथ तो हमने वाज ही सुना है, शी के साथ वाज, आई के साथ वाज, लेकिन यहाँ पर चूंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है तो इसलिए हम वो शो करने के लिए वर का यूज करते हैं, WERE। पहली एग्जाम्पल देखें, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मैं अमीर होता तो दुनिया की सैर करता। अब मैं अमीर हूं नहीं, यानी कि इमेजिन किया गया है। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया की सैर करता। एग्जाम्पल नंबर टू देखें, इफ आई वर प्रेसिडेंट आई वुड इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसीज, अगर मैं सदर होता तो मैं नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता, यानी कि नाफज करता, लागू करता। इफ आई वर प्रेसिडेंट आई वुड इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसीज, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है नाफज करना या लागू करना, तो पॉलिसीज प्लान को भी कह सकते हैं। इफ आई वर प्रेसिडेंट आई वुड इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसीज। एग्जाम्पल नंबर थ्री देखें, इफ ही वर मी, अगर वो मेरी जगह होता। आपने ये नहीं कहना अगर वो मेरी जगह होता है, इफ ही वर इन माई प्लेस, इन प्लेस का वर्ड आपने यूज ही नहीं करना। मसलन अगर वो मेरी जगह होता, इफ ही वर मी, अगर तुम मेरी जगह होते, इफ यू वर मी, अगर हम आपकी जगह होते, इफ वी वर यू, तो हमने प्लेस नहीं यूज करना
कि अगर मैं उसकी जगह होता, वो मेरी जगह होता। तो एग्जाम्पल नंबर 3, इफ ही वर मी ही वुड फील माई पेन। अगर वो मेरी जगह होता तो मेरा दर्द महसूस करता। इफ ही वर मी ही वुड फील माई पेन। तो ये सेंटेंस की जो पहला पार्ट है इसको क्लास भी कहते हैं, इसमें अपने वर का यूज करना है, और दूसरे पार्ट में अपने वुड का वर्ड यूज करना है। वैसे आपको एक और बार बताता चलूं, ये मैं कंडीशनल सेंटेंसेस जब मैं ग्रामर का पोर्शन अलहदा वीडियोस लेक्चर में समझाऊंगा, तो उसमें ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पर वर की जगह हैड भी यूज हो सकता है। हैड कि अगर मेरे पास किताब होती तो मैं तुम्हें देता। फिर हमने ये नहीं कहना इफ आई वर अ बुक, तो इसका मतलब है तो आप किताब खुद बन गए कि अगर मैं किताब होता। तो जब कोई चीज होने का जिक्र हो, अगर मेरे पास ये होती, अगर मेरे पास फलां चीज होती, तो आपने हैड यूज करना है। मसलन इफ आई हैड द बुक आई वुड गिव यू। अगर मेरे पास किताब होती तो मैं तुम्हें दे देता। मसलन अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं तुम्हें कॉल करता। इफ आई हैड सेल फोन आई वुड कॉल यू। तो ये हैड का इस्तेमाल भी हो सकता है जब पोजेशन का जिक्र हो, जब आपने ये बताना हो कि मेरे पास फलां चीज होती। Phrase number 3, just think, just think, just think। ये हम बाद दफ़ा कहते हैं उर्दू बोलचाल में, ज़रा सोचो, अंदाज़ा करो। यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं जस्ट इमेजिन, ज़रा तसव्वुर करो। ये हम उस वक्त कहते हैं टू इनकरेज द लिसनर। लिसनर कहते हैं बात सुनने वाला। उसको आप इनकरेज करने के लिए, यानी कि वो आपकी बात मान जाए, आप जो उसको कह रहे हैं या समझा रहे हैं वो उस पर एग्री कर जाए, तो उस वक्त हम कहते हैं, उसको ज़रा सपना दिखाते हैं कि जस्ट थिंक, ज़रा सोचो, ये अगर काम हो जाए तो कितना फ़ायदा होगा। लेट्स quote some example. Number 1, जस्ट थिंक व्हाट इफ वी वन द लॉटरी। लॉटरी कहते हैं कुरानंदाजी में अनाम निकल आना। तो आप कहते हैं कि जरा तसव्वुर करो, जरा सोचो, अंदाजा करो कि अगर कुरानंदाजी में हमारा इनाम निकल आया तो क्या होगा, यानी कि हम अमीर हो जाएंगे। उसको आप इनकरेज कर रहे हैं कि वो लॉटरी खरीदे। जस्ट थिंक व्हाट इफ वी वन द लॉटरी। जस्ट थिंक व्हाट इफ वी वन द लॉटरी। नंबर 2 एग्जाम्पल, जस्ट थिंक टुमारो इज द स्टार्ट ऑफ आवर वेकेशन। वेकेशन कहते हैं छुट्टियां, ख़ास तौर पे समर वेकेशन के लिए अक्सर स्टूडेंट एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ज़रा सोचो, कल से हमारी छुट्टियों का आगाज़ है, कितने मज़े आएंगे। जस्ट थिंक टुमारो इज द स्टार्ट ऑफ आवर वेकेशन। जस्ट थिंक टुमारो इज द स्टार्ट ऑफ आवर वेकेशन। नंबर 3 एग्जाम्पल, just think, if you start, if you study hard, you will be able to achieve your goals. You'll, इसको you'll पढ़ना है। You will और you shall को शॉर्ट फॉर्म में you'll पढ़ते हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा मूवीज में वो अल्फाज तेजी तेजी से बोलते हैं, तो वो अक्सर जो वर्ड्स हैं उनको कंट्रैक्ट कर देते हैं। कंट्रैक्ट करना शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो you'll, you will और you shall को you'll। Just think, if you study hard, you will be able to achieve your goals. जरा सोचो, अगर तुम स्टडी हार्ड करते हो, यानी कि स्टडी हार्ड सख्त मेहनत करना, तो तुम अपना गोल, गोल कहते हैं मंजिल, तो तुम अपनी मंजिल, अचीव कहते हैं पाना, हासिल करना, तो तुम अपनी मंजिल हासिल करने में एबल, एबल यानी कि काबिल हो जाओगे, अहल हो जाओगे। तो आप इस सेंटेंस में किसी को इनकरेज कर रहे हैं कि जरा सोचो कि अगर तुम स्टडी करो, यानी कि मेहनत करो, स्टडी हार्ड करो, तो तुम अपना गोल पाने में कामयाब हो जाओगे। फ्रेज नंबर 4, सो व्हाट। सो व्हाट, सो व्हाट, इसका मतलब है फिर क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो मैं क्या करूं। हम बाद दफा ला तल की शो करने के लिए किसी से
कह देते हैं कि मैं क्या करूं, फिर क्या हुआ। टू शो इंडिफरेंस, टू शो इंडिफरेंस ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इंडिफरेंस कहते हैं ला ताल्लुकी शो करना, यानी कि आप इग्नोर कर रहे हैं किसी को या किसी चीज को। इसकी एग्जांपल देखें। नंबर वन, आई डिडंट गेट द जॉब, मुझे नौकरी नहीं मिली। आई डिडंट, डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डिडंट पढ़ते हैं और बोलते हैं। आई डिडंट गेट द जॉब, मुझे नौकरी नहीं मिली। सो व्हाट, फिर क्या हुआ। आई फाइंड अनदर वन, मैं कोई और ढूंढ लूंगा। आइल, आई विल और आई शैल को आइल बोलते हैं, आइल। आई डिडंट गेट द जॉब, सो व्हाट, I'll find another one, कोई और। मुझे नौकरी नहीं मिली, फिर क्या हुआ, मैं कोई और ढूंढ लूंगा। एग्जाम्पल नंबर टू, यू डोंट लाइक माई न्यू हेयर कट, क्या तुम्हें मेरी नई हेयर कट या बालों का स्टाइल पसंद नहीं आया। न्यू हेयर कट, बालों का नया स्टाइल। डोंट, डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं। तो कोई किसी से कह रहा है कि तुमने मेरा नया हेयर स्टाइल पसंद नहीं किया। सो व्हाट, तो फिर क्या हुआ, नहीं पसंद किया तुमने तो ना सही, मेरी तो पसंद है ना। यू डोंट लाइक माई हेयर कट, सो व्हाट, तो फिर क्या हुआ। एग्जाम्पल नंबर थ्री, सो व्हाट इफ इट रेन्स, फिर क्या हुआ अगर बारिश हो जाती है। वी कैन स्टिल हैव फन इंडोर्स, हम इंडोर्स, इंडोर्स यानी कि घर में रहकर भी फन कर सकते हैं। फन यानी कि एंजॉय कर सकते हैं। स्टिल का मतलब फिर भी। तो फिर क्या हुआ अगर बारिश हो गई, तो हम घर के अंदर भी बैठकर फन यानी कि मजे इंजॉयमेंट कर सकते हैं। सो व्हाट इफ इट रेन्स, वी कैन स्टिल हैव फन इंडोर्स। तो एक और भी इस तरह की मिसाल जहन में आ रही है। मसलन कोई किसी से कहता है ही हैज कम टू मीट यू, वो तुम्हें मिलने आया है। तो वो अगर नहीं मिलना चाहता तो वो कहता है सो व्हाट, तो मैं क्या करूं, आया तो आया रहे। मसलन फिर सुने, ही हैज कम टू मीट यू, कोई कहता है ही हैज कम टू मीट यू, तुम्हें कोई मिलने आया है या वो तुम्हें मिलने आया है। तो आगे से जवाब देता सो व्हाट, मैं क्या करूं, आया रहे। फ्रेज नंबर 5 और आज के लेसन की लास्ट फ्रेज, हियर इट इज, ये लें, ये लो या ये लीजिए। व्हेन यू फाइंड समथिंग, जब आप कोई चीज़ ढूंढ लेते हैं, और हैंड ओवर समथिंग, या कोई चीज़ किसी को पकड़ाते हैं। हैंड ओवर पकड़ाना, और फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। मसलन रिमोट कंट्रोल नहीं मिल रहा, तो आप कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल किधर है, तो कोई ढूंढ कर दे देता है और वो कहता है हियर इट इज, ये रहा, ये लो रिमोट कंट्रोल। मसलन एग्जांपल देखें, आई फाउंड द रिमोट कंट्रोल, मुझे रिमोट कंट्रोल मिल चुका है। फाउंड मिलना या ढूंढना, हियर इट इज, ये लो। एग्जाम्पल नंबर टू, आर यू लुकिंग फॉर योर सेल फोन, क्या तुम अपना मोबाइल ढूंढ रहे हो। हियर इट इज, ये लो। आर यू लुकिंग फॉर योर सेल फोन, हियर इट इज, तुम अपना मोबाइल ढूंढ रहे हो, ये लो। एग्जाम्पल नंबर थ्री, कैन आई टेक योर कीज, क्या मैं आपकी चाबियां ले सकता हूँ, कोई यूज करनी होगी कार की या बाइक की। कैन आई टेक योर कीज, तो आगे से जो आता है श्योर, हियर दे आर। देखिए यहाँ पर दे आर आ गए हैं। पहली एग्जाम्पल में इट इज था। इट कहते हैं एक चीज को, सिंगुलर को। दे प्लूरल होता है, ज्यादा को। तो पहले जो चीज पकड़ाई जा रही है, रिमोट कंट्रोल एक है, सेलफोन भी एक है, यहाँ पे चाबियां हैं। चाबियां एक से ज्यादा भी होती हैं, कीज का वर्ड यूज हुआ है, तो इसलिए जो प्लूरल है, इट की जगह दे आया है और इज की जगह आर आया है। फिर सुनिए, कैन आई टेक योर कीज, कोई कहता है कि क्या मैं आपकी चाबियां ले सकता हूं, तो आगे से आप उसको कहते हैं श्योर, हियर दे आर, यकीनन, ये लीजिए या ये लो। एक और एग्जांपल ध्यान में आ रही है। मसलन कोई मुझसे कहता है कैन आई टेक योर सेल फोन फॉर अ शॉर्ट कॉल, क्या मैं एक छोटी सी कॉल के लिए आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं आगे से कहता हूँ सर्टनली, हियर इट इज़, यकीनन, ये लीजिए।
सर्टेनली कहते हैं यकीनन, यानी कि श्योरली, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स। लेकिन जो अमेरिकन है वो सर्टेनली ज़्यादा यूज़ करते हैं और ब्रिटिश ऑफ कोर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए जी, इसके साथ लेक्चर 2 की डेली फ्रेजेस एंड हुई। उम्मीद है कि आप इनको ज़हन में बिठाएँगे, याद करेंगे और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते जाएँगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। हैव अ वंडरफुल टाइम। सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।